जहाँ तक रह गई बात विधायक जी की बात पार्टिकुलर कर रहे हैं, मेरा मानना है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। हमारा ओपिनियन अगर लेंगे तो ये न पास है न फेल हैं, ये एक ऐसे लीडर हैं जिनको आप जिता भी देते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी समाज के लिए, और अगर ये चुनाव हार भी जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में इनका योगदान नहीं है। शराबबंदी पॉइंट हाफ निप्स घर घर होम डिलीवरी मिलता नीतीश के राज में। लालू यादव के रिजीन में दूध सस्ता था, शराब महंगा था, लेकिन नीतीश के राज में शराब सस्ता हो गया, दूध महंगा हो गया। भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं नेता प्रतिपक्ष, तो एक बात तो जरूर कि बहुत सारे पार्टी के जो है वरीय नेता ऐसे होते हैं जो कि गलत लोगों को, गलत राहों पे चलने वालों को भी टिकट देते हैं। अधिकार है। आपकी नजर में क्या विधायक जी पास है या फेल है? अब बताइए विधायक जी पास है या फेल है? अगर हम मान लीजिए कुछ टिप्पणी करते हैं इसमें तो फिर तो विरोध करना हो गया, और मेरा नैतिकता ये चीज नहीं कहता है कि हम किसी का विरोध करें। सच को स्वीकारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज भी नजर आई है। किसी भी लोगों के पास, किसी भी दल के लोगों के पास अगर वह सच पर बात करेगा तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स, मैं रजीउर रहमान। आज हमारा जो खास कार्यक्रम आगामी विधानसभा को के मद्देनज़र जो गमरिया के सरजमीन से शुरू हुई, आज उस कड़ी की दूसरा कार्यक्रम आज मधेपुरा विधानसभा के घैलार प्रखंड में जो प्रखंड कार्यालय परिसर है उस जगह पे हमारा ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आप देख रहे हैं हमारे मंच पर कई पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमने इस कार्यक्रम में सभी पार्टी के लोगों को इनवाइट किया, लेकिन दुर्भाग्यवश एनडीए की तरफ से एक भी प्रतिनिधित्व यहाँ नहीं पहुँचे, जबकि हमने कई बार उनको कॉल किया कि भाई कोई भी प्रतिनिधि को यहाँ भेजिए ताकि हम पर यह आरोप न लगे कि कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया नहीं गया। हालांकि इससे पहले हमने जो गमरिया में किया प्रोग्राम, वहाँ एनडीए का जो सहभागिता थी वो ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ 0 पर ख़त्म है, यहाँ कोई नहीं आए। अब क्यों नहीं आए ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके इंतज़ार में हमने काफ़ी देर तक कार्यक्रम को स्थगित रखा ताकि वो आए तो हम कार्यक्रम शुरू करें, लेकिन वो नहीं आए। अब चूँकि शाम होने वाली है तो इसलिए हमारा ये कार्यक्रम को करना हमारी ये मजबूरी है, तो इसलिए हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। तो आज का विषय हमारा कार्यक्रम का है, जो हमारा ख़ास टॉपिक है, जो मौजू है कि जनता के नज़र में विधायक जी पास या फेल। तो इसी विषय पर हम जनता से सवाल लेंगे, जनता से पूछेंगे कि विधायक जी, चूँकि मधेपुरा विधानसभा के जो सदर विधायक हैं वो आरजेडी से हैं और पिछले 15 सालों से यहाँ पर वो अपना झंडा गाड़ के रखे हैं। 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं वो, अब वो चौथी बार है। चौथी बार में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम जनता से जानेंगे कि 15 साल में विधायक जी के काम से जनता कितनी खुश है और जनता के कसौटी पर विधायक जी कितने खड़े उतरे हैं। हम यही सब सवाल जनता से लेंगे और सीधे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जनता से कि जनता क्या कहती है कि विधायक जी उनके उम्मीदों पर कितना खड़े उतरे और उनकी नज़र में विधायक जी पास हुए या फेल। बताइए, 15 साल से आरजेडी के विधायक यहाँ, पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार, यहीं के निवासी जी। घैलार प्रखंड अंतर्गत बतरंधा परमानपुर पंचायत मेरा घर हुआ, वार्ड नंबर 13। विधायक जी 15 साल से हैं जी। विधायक जी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? कैमरा बंद करें। विधायक जी के काम से 110% संतुष्ट हैं। 15 साल विधायक जी ने जो योगदान दिया इस मधेपुरा जिला में, कोई विधायक ऐसा नहीं है जितना वर्क ये माननीय विधायक जी किए हैं। 15 साल में कोई ऐसा विधायक नहीं है इस मधेपुरा में या कोसी जोन में जो इतना काम किया होगा। पूरे विधानसभा में मैं किसी भी पार्टी के सदस्य को, किसी भी आम नागरिक को मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि आप विधानसभा पूरा भ्रमण कर लीजिए, कोई ऐसा रोड नहीं है जो टोला से टोला को संपर्क करती है माननीय विधायक जी बनाया ना हो। दूसरी बात है, विधायक हम लोग बनाते क्यों हैं? विकास के मुद्दे पर, मान लीजिए शिक्षा के मुद्दे पर,
ये सब चीज माननीय विधायक जी किए हैं, विकास किए हैं, रोड पुल पुलिया निर्माण किया है। विधायक जी पास है। हाँ पास हैं। उसकी बात क्या है कि मैं विधायक जी का एक गुण और आपको बता देना चाहता हूँ। आर रहमान जी, आपके पब्लिक की ओर से आपको धन्यवाद। मैं विधायक जी के एक काम से संतुष्ट हूँ कि 15 साल से माननीय विधायक दुख तकलीफ में जितने भी बीमारी होते हैं, माननीय विधायक जी तमाम बीमारों को पटना में रख करके भोजन की व्यवस्था, उनका हॉस्पिटल में इलाज कराना, यहाँ तक कि अगर उसमें कोई कमी होती है, आर्थिक प्रॉब्लम आता है, गरीब गुरबा आदमी है तो उसे आर्थिक मदद भी दिया जाता है, रहने की व्यवस्था दी जाती है और उनको समुचित इलाज कराया जाता है। उसके बाद उसको समुचित घर भी पहुंचाया जाता है। आपकी नज़र में विधायक जी पास है। बहुत अच्छे हैं मेरे चलिए, नजर एक में। नौजवान भी है, क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार, यहीं के हैं? जी यहीं का। आप बताइए कि आपके नज़र में विधायक जी पास है या फेल है? 15 साल से विधायक जी है। विधायक जी के बारे में हम किसी का विरोध नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस बार हम लोग एक पार्टी की तरफ है, बवा यादव। अगर उसको टिकट मिलता है तो हम ये बात जानने के लिए नहीं, हम सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हमारे। सब्जेक्ट पे बात करें। विधायक जी बने हैं लेकिन कभी दर्शन नहीं दिया आदमी को, जनता को। चलिए, नाराजगी है आपको विधायक जी से, आप क्या कहेंगे? सर रहमान जी, आपको इस चैनल के माध्यम से सत नमस्कार और बड़ी बड़ी धन्यवाद। हमारे घलार प्रखंड में आप पधारे और जनता की बात सुने। हमारे विधायक जी, हम लोग उस विधायक जी से बहुत संतुष्ट है और काम काज हमारे जनता की करते हैं और करते आ रहे हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध है कि इस विधायक को फिर से जिताने की कृपा की क्या जाए। नाम हुआ आपका? बबलू चौधरी, घर बरदाहा, वार्ड नंबर 1, जिला मधेपुरा। चलिए, अब थोड़ा हम स्टेज पे चलते हैं, फिर आएंगे जनता के पास। थोड़ा सा हम यहाँ रूबरू करा दें। अब सबका परिचय हम बारी बारी से करा देते हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आफ्ताब है। मैं मधेपुरा जिला का जन स्वराज पार्टी का जिला संयोजक हूँ, स्टेट वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूँ जी। आप अपना शुभ नाम। मेरा शुभ नाम देव मोहन नेहरू है और मैं भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हूँ गहलार की बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए। हमको उम्मीद नहीं थी कि हमने काफ़ी कोशिश किया, कल से परसों से कोशिश कर रहे हैं कि लोग यहाँ आए, आपके एनडीए से भी, लेकिन हम तो नाउम्मीद हो गए। खैर आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कुमार, जिला प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता युवा राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजनंदन कुमार, प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद घाट। आप अपना परिचय। मेरा नाम राजीव रंजन, मैं पंचायती राज प्रोकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। तो हमने यहाँ जो हमारे पैनलिस्ट में जो भी लोग यहाँ पे प्रतिनिधित्व के लिए बैठे हैं, उनका तारुफ हमने करवा दिया है। अब हम जैसा कि जनता के नज़र में विधायक जी पास या फेल के विषय पर हम ये कार्यक्रम रखे हैं, तो हमारे मंच पर भाजपा से भी यहाँ के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे, फिर हम आरजेडी के लोगों से भी जानेंगे। आप बताइए, 15 साल से आरजेडी के विधायक यहाँ पर हैं और 15 सालों में उनके कार्यकाल से, उनके विकास के काल से विधायक करने के लिए विधायक पास है कि नहीं? देखिए, मेरे नज़र में तो बिल्कुल ही फेल है। तर्क के साथ बताइए। तर्क मेरा यही है कि आज देखिए, आज से नहीं, आज़ादी से अभी तक गांव चकला से लेकर के परमानंदपुर की जो कच्ची सड़कें हैं, बद से बदतर स्थिति है। नहीं हो तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ के लोगों का मोटिवेशन आप ले सकते हैं। मदनपुर की सड़कें हैं, कई ऐसे सड़कें हैं जो बनता नहीं है, और जो सड़कें पे काली पीच बनाई हुई है उसका पुनर्जीर्णोद्धार किया जाता है। इसलिए मैं इस चीज़ से, विकास कार्य से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आदरणीय विधायक, यहाँ शिक्षा का क्या? शिक्षा का उज्जवल भविष्य माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाते हुए, बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए, उत्साहित करते हुए काफ़ी ढेर सारी योजनाओं को। जो सरकारी स्कूल से कोई बच्चे ऐसे हैं जो जिला लेवल पर या स्टेट लेवल पर टॉप किए? ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं। जानते हैं? देखिए, मेरे पास तो लिस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा पेपर में, मीडिया में
इत्यादि जगहों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं उनमें तरक्की और उनकी गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। क्या शुभ नाम बताया अपना? मेरा नाम देव मोहन नेहरू। देव मोहन जी हैं जो भाजपा से यहाँ पर इस प्रोग्राम में प्रतिनिधित्व करने आए हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर विकास जो विधायक जी के द्वारा होनी चाहिए वो नहीं हुआ है। उन्होंने कई सड़कें की बात की जो बनी नहीं है। इनका कहना है उसी को जीर्णोद्धार करके उस पर फिर जो बना दिया गया है, लेकिन सड़कें को पुख्ता तौर पर नहीं बनाया गया है। तो हमारे साथ आरजेडी के काफ़ी होनहार छात्र नेता मौजूद है संजीव जी। हम इनसे जानेंगे, विधायक जी से बता रहे हैं फेल हैं और सड़कें की गिनाएं आपने सुना, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आज इस गैलार की पावन भूमि को नमन करता हूँ। इस मेघ की गर्जना और मौसम के मिजाज के प्रतिकूल द रिपब्लिकन टाइम्स ने जो यह चुनावी समर में यह जनता के बीच आया है सवाल लेकर के कि विधायक फेल या पास, इस मुहिम की हम सराहना करते हैं, आपका साधुवाद करते हैं। द रिपब्लिकन टाइम्स के सभी सदस्यों का साधुवाद करते हैं। अब हम आते हैं सीधे अपने साथियों के भाजपा समर्थित वक्ताओं के सवाल पर। इन्होंने जो सवाल किया है कि विधायक जी ने आज़ादी के 70 साल हो गए, इतने दिन हो गए, लेकिन सड़क नहीं बना। आपको हम बता दें, पूरे मधेपुरा जिला में 4 विधानसभा, एक मधेपुरा विधानसभा का डेटा हम आपको देते हैं। सभी विधानसभा का डेटा आप मंगा लीजिए, आप तेज तर्रार पत्रकार हैं। किसी भी विधानसभा से अधिक सड़कें अगर कहीं बनी है तो वह विधानसभा मधेपुरा विधानसभा है। हम साधुवाद करते हैं और जनता जनार्दन को सलाम करते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी लगातार 3 बार से विधायक हैं। 1000 किलोमीटर सड़कें निर्माण कराने का अगर किसी को श्रेय जाता है, वह नाम है प्रोफेसर चंद्रशेखर का। हम आपको बताते हैं केवल सड़कें ही नहीं, 2 सड़क छूटा हुआ था। जिस सड़क का जिक्र किया हमारे साथी ने, उसका भी टेंडर हो गया है, वह भी बनेगा सड़क। हम आपको बता देना चाहते हैं साथियों, परमानंदपुर जागीर चकला वाला जो जिक्र किया। अब हम आपको बता देना चाहते हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी क्या थे? प्रोफेसर चंद्रशेखर जी 20 साल सड़क पर संघर्ष चला। 20 साल सड़क पर जब संघर्ष चला, आवाम के हक और हकूक की लड़ाई लड़े, किसानों की लड़ाई लड़े, नौजवानों की लड़ाई लड़े। उनको लगा, अब बताइए, उनके पिता शिक्षक थे, वो खुद प्रोफेसर बने, कॉलेज में पढ़ा रहे थे। आखिर क्या उनको लगा कि वो प्रोफेसरी छोड़ करके यहाँ आए और जनता का सेवा? क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद गरीबों के मसीहा, यह जो कोसी का इलाका है, यह वंचित इलाका है, पिछड़ा इलाका है, उसी इलाके को समृद्ध बनाने के लिए, उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए आपने देखा बीएन मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा की स्थापना हुआ। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को लगा कि यह इलाका पिछड़ा है, गरीब है, यहाँ शिक्षा की कमी है, इनका आवाज हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? उन्होंने संघर्ष का आगाज किया, गांव-गांव घूम करके लोगों को गोलबंद किया। 20 साल तक सड़क पर संघर्ष करने से क्या हुआ आपको बताते हैं साथियों। एक भी जगह पैक्स में खरीदारी नहीं होती थी। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का जब आंदोलन हुआ, सैकड़ों बोरियां जब अनाज जलाया गया कलेक्टर के गेट पर, इंदिरा गांधी को बयान देना पड़ा और बिहार के तत्कालीन सरकार को झुकना पड़ा। आज गांव-गांव में पैक्स का गोदाम खुला है कि नहीं, जनता से पूछ लीजिए। आज किसानों को अगर धान की कीमत 2675 रुपया मिलता है तो वह देन है प्रोफेसर चंद्रशेखर का। लोग कहते हैं क्या हुआ, हम बताते हैं क्या हुआ। बीएन मंडल विश्वविद्यालय बना था उच्च शिक्षा के लिए, केवल 9 विषयों पर जब से स्थापना हुआ 9 विषय की पढ़ाई होती थी। जब इस मिट्टी के लाल एक पिछड़ा का बेटा शिक्षा मंत्री बना, शिक्षक प्रोफेसर चंद्रशेखर 18 विषय की स्वीकृति दिलाए, कुल 27 विषय का स्वीकृति दिलाए। तो साथियों काम बोलता है। लोग कहते हैं क्या हुआ, हम बताते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई राज्य नहीं जो एक दिन में एक विज्ञापन से 1 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्त करने का काम किया हो। वह अगर श्रेय जाता है किसी को लालू प्रसाद जी के सहयोग से, तेजस्वी प्रसाद जी के सहयोग से, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को जाता है। दुनिया के और फिर पूछेंगे, एक ही बार बोल दीजिएगा तो कैसे होगा। अभी हम फिर थोड़ा जनता के पास जाइए। मिथिलेश जी, थोड़ा जनता सवाल लीजिए, थोड़ा पीछे सवाल लीजिए, पीछे से
पीछे सवाल लीजिए, जाइए थोड़ा पीछे सवाल लीजिए, पीछे से थोड़ा यहाँ लीजिए, मिथिलेश जी यहाँ लीजिए ना। क्या बाबा, जनता के नजर में विधायक जी पास या फेल? विधायक जी ठीक है, ठीक है, काम किया क्या बाबा, विधायक जी पास या फेल? सब पासे है, हाँ पासे है, सब अपने पेट के लिए मर रहा है, जनता को कौन देखने वाला है। विधायक जी नहीं हाँ, देखे, खूब काम किया है। हाँ चलिए बगल से पूछिए। क्या विधायक जी पास या फेल? हाँ जी पास है, पास है। हाँ जी, हाँ जी। छात्राएं बाहर खड़ी हुई है, पीछे खड़ी हुई है, अगर वो बोलना चाहती है तो उनको भी मौका दिया जाएगा। अगर आप में से कोई बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। विधायक जी विकास किए क्षेत्र में? किए थे, इतना किए थे जो जब तक जमी रहेगी, आसमान रहेगा, तब तक डॉक्टर चंद्रशेखर का नाम अमर रहेगा। चलिए चलिए चलिए, आप दूसरे से लीजिए, दूसरे से लीजिए। विधायक जी पास या फेल? बहुत पास किए हैं। जितना गरीब गुरिया आता है ना, बीमार जो होते हैं तो पटना भेजता है, पटना। कोई विधायक दर्शन नहीं दिया वहीं से, ये दर्शन तो दुआर भी जाते हैं। किसी का निमंत्रण हो, किसी का कुछ हो, जब फोन जाता है तुरंत आ जाता है वहाँ जनता के पास। विधायक जी पास है। हाँ, थोड़ा सा तर्क देके बोलिए, तर्क देके विधायक जी कैसे पास है? काम किए हैं विधायक जी। चलिए बगल वाले से पूछिए। विधायक जी पास या फेल? पास है, फटाफट बढ़िया काम किए हैं क्षेत्र में। थोड़ा मिथिलेश जी, थोड़ा पीछे छात्राएं खड़ी है, उनसे जाके पूछिए। पसंद है, बढ़िया काम। बोलो बाबू, तुम लोग भी बोलो, अभी से बोलने का आदत डालो। चलिए पीछे जाइए मिथिलेश जी, थोड़ा छात्राएं वहाँ खड़ी है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, छात्र नौजवान सब है, चाहिए लोग हैं, इनसे भी जानते हैं विधायक जी कैसे काम किए हैं। आप लोग जानते हैं विधायक जी? जब 5 साल का चुनाव होता है, उसमें जब 4.5 साल वो अपने घर में बैठे रहते हैं, जब 6 महीना बचता है तो वो स्कीम ढूंढते हैं और वो निकलते हैं कि मतलब कोई स्कीम ढूंढते हैं कि रोड बनवाते हैं, ये करते हैं ताकि चुनाव जीते। मैं इसके यही कहना चाहती हूँ उनके बारे में। मतलब इनके नज़र में विधायक जी पास है या फेल? अस्मिता कुमारी। विधायक जी पास या इसके लिए मैं ये ना ही पास कह सकती हूँ और ना ही फेल कह सकती हूँ। क्या विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी वैसे फेल है हमारे क्षेत्र में। और भी छात्राएं हैं, उससे भी पूछिए। रीजन बता रहे हैं कि मतलब जब सही बोली जो 5 साल का चुनाव होता है तो 4.5 साल अपने घर में बैठे रहते हैं, और जो 6 महीना बचता है उसमें 3 महीना जो है मतलब अपना चुनाव प्रचार करता है, 3 महीना स्कीम ढूंढता है, कोई भी मतलब जो कहाँ पैसा डालेंगे तो मतलब। छात्राओं से पूछिए शिक्षा का क्या माहौल है यहाँ का, छात्राओं से। शिक्षा का अभी मिथिलेश जी, छात्राओं से पूछिए शिक्षा का क्या माहौल है। शिक्षा का ठीक ही माहौल है। अरे छात्राओं से पूछिए। क्या शिक्षा का माहौल है? शिक्षा का माहौल अभी ठीक है। पढ़ाई होती है समय पे? हाँ होती है पढ़ाई। शिक्षक आते हैं स्कूल। हाँ आते हैं स्कूल सभी। क्या है शिक्षा का माहौल? शिक्षा का माहौल अभी ठीक है, मतलब सर सब आते हैं, पढ़ाते हैं टाइम से। उसके बाद यहाँ का माहौल अभी ठीक है शिक्षा का। हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं, हम क्लास 12 की छात्रा हैं। मेरा नाम अमृता कुमारी है। ये मधेपुरा विधानसभा, यहाँ आरजेडी के विधायक हैं, ये आप बलीवती जानते हैं और यहाँ की समस्या से भी आप जानते हैं। आप बताइए कि विधायक जी के कार्यकाल में क्या रहा, अब विधायक जी कैसे काम किए हैं आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले तो पंडाल में जितने लोग महानुभाव बैठे हैं उनका बहुत ही खैर मकदम करता हूँ, बहुत सम्मान के साथ उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिकन टाइम्स का कि इस तरह मौसम बेजार है लेकिन आपका उत्साह और लोगों के अंदर जो एक सुकून का माहौल है वो देखते ही बड़ा शानदार माहौल बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस पर आप धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक रह गई बात विधायक जी की बात पार्टिकुलर कर रहे हैं, मेरा मानना है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। विधायक जी पास या फेल, सवाल यह है कि इस तरह का सवाल बन क्यों गया, क्या ज़रूरत पड़ गई?
अगर पास हैं तो अगर कोई डिस्टिंक्शन तो नहीं है, दूसरा अगर फेल हैं तो इससे आवाम को क्या नुकसान और फायदा हुआ, ये बड़ी बात है। जहाँ तक बात चंद्रशेखर जी की पार्टिकुलर करते हैं, बहुत कम समय के लिए ये शिक्षा मंत्री रहे, किसी व्यक्ति विशेष पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। अच्छे लीडर हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, मैं उनका खैर मकदम भी करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आज जो बिहार इस स्थिति में है, जितने भी सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग एमपी हैं, या कह लीजिए कि आप चाहे वो एनडीए समर्थित जदयू के साथ जो भी गठबंधन में सरकार में है, या आरजेडी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, सवाल अगर हर किसी से बन सकता है तो मेरा यही कहना था कि आप अगर बेगुनाह हैं तो उसका सबूत दीजिए। हमारा ओपिनियन अगर लेंगे तो ये न पास है न फेल हैं, ये एक ऐसे लीडर हैं जिनको आप जिता भी देते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी समाज के लिए, और अगर ये चुनाव हार भी जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में इनका योगदान नहीं रहेगा। दूसरा बात है, जहाँ तक जनसुराज का बात है, मैं जिला संयोजक भी हूँ जनसुराज का, और एक जनसुराजी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य भी बनता है कि बिहार को पिछड़ेपन और आज जो शिक्षा की व्यवस्था है, सवाल सरकार से होनी चाहिए। सवाल किन से होगा? सरकार से। अभी हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे कि बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था है, बहुत ही शानदार व्यवस्था है, और कुछ साथी कह रहे थे चंद्रशेखर जी बहुत अच्छे मिनिस्टर रहे, 21 महीने का सरकार में इनका क्या इवैल्यूएशन करेंगे? सवाल तो 15 साल इनकी जो समर्थित सरकार है और केंद्र की सरकार है, सवाल तो इनसे बनेगा। आप अभी पूछ रहे थे बच्चियों से कि शिक्षा कैसा चल रहा है आपके स्कूल में, अगर वो बच्ची आपके सामने बताए कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हूँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक बच्ची आपके ही पंडाल में कह रही है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हूँ, इसका मतलब सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, और जिसके लिए सवाल अगर बनता है तो सरकार से बनता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने सुना छात्राएं बोली कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, मतलब सरकारी स्कूल की पढ़ाई से वो संतुष्ट नहीं है। क्या कहेंगे? आपकी सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आज से 15 साल पहले की जो शिक्षण संस्था चल रही थी, हमारे सरकारी संस्था जो चल रहे थे, उनमें तो जरूर बदलाव आया ही है। इसको आपको भी कबूल करना होगा, क्योंकि आप लोग भी कई विद्यालयों में जाते होंगे, विद्यालय में एचएम सर से या शिक्षकगण से या छात्र सबों से भी आप लोग रिव्यू लेते हैं। आपको खुद पता है कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, सुदृढ़ है। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? जी, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। कौन से स्कूल में? मेरा बच्चा एक श्रीनगर हाई स्कूल में पढ़ते हैं और एक डीएम कॉलेज बैजनाथपुर में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल है? जी, सरकारी स्कूल है। आप संतुष्ट है पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई से संतुष्ट है। चलिए, फिर हम जनता से भी जानेंगे, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, तो हम जनता से भी जानेंगे क्या इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं। थोड़ा मिथिलेश जी, थोड़ा दीजिए जनता को। अभी बताइए थोड़ा सा कि क्या यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ, थोड़ा दीजिए। हाँ, उनके सवाल का जवाब दीजिए आप। नेहरू जी अभी बोले थे, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष, जो मेरा बच्चा श्रीनगर हाई स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा बैजनाथपुर में पढ़ रहा है कॉलेज में। मैं नेहरू जी जो बोले उनका ठीक है, वो अपने स्थान पर। नाम सरकारी स्कूल में बच्चे का रखा जाता है, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो वो प्राइवेट में पढ़ाया जाता है। प्राइवेट में ही सारे गार्जियन पढ़ाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल की व्यवस्था साफ चौपट है। चलिए चलिए मिथिलेश जी, इसमें नेहरू जी को भी समर्थन करना पड़ेगा। उनके पास जाइए, वो छाता लेके जो बैठे। नेहरू जी अपने खुद पढ़ाते हैं दूसरे के बच्चों को, वे खुद ट्यूशन चलाते हैं। चलिए चलिए मिथिलेश जी, फटाफट वहाँ जाइए। फटाफट क्या कीजिए, फटाफट फटाफट, थोड़ा उनके पास जाइए। बोलिए बोलिए। हाँ प्रमुख साहब, आप बताइए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी, यहाँ की सड़कें बनी कि नहीं बनी, यहाँ घुसखोरी का क्या आलम है, यहाँ शराबबंदी का कितना ज़्यादा क्या कंट्रोल में है, इस पे भी बात कीजिए। ठीक है, मैं सभी का मैं जवाब दे रहा हूँ बारी बारी। हाँ, थोड़ा फटाफट दीजिए। सड़कों की समस्या है हमारे विधानसभा में, हमारे प्रखंड में
मात्र एक रोड जो बचा हुआ था, जिसका बीजेपी के सदस्य भी बोले थे कि जागीर से चकला तक जो बचा हुआ, मात्र एक रोड बचा हुआ था, जिसका माननीय विधायक जी द्वारा टेंडर करा के उसका भी कार्य प्रारंभ होने वाला है। और एक भी रोड प्रखंड में ऐसा कहीं नहीं बचा हुआ है कि विधायक के अनुशंसा से रोड नहीं बना हुआ है। हर एक जगह 100%। शिक्षा व्यवस्था में बात कीजिए, शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? शिक्षा व्यवस्था चौपट नगरी क्या कहते हैं, गुणधाम वही है। शिक्षा में कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। शराबबंदी 0.5 निप्स घर घर होम डिलीवरी मिलता है नीतीश के राज में। लालू यादव के रिजीम में दूध सस्ता था, शराब महंगा था, लेकिन नीतीश के राज में शराब सस्ता हो गया, दूध महंगा हो गया। इसके राज में होम डिलीवरी 400 रुपया में, 500 रुपया में, 600 रुपया में, या 10 मिनट पर होम डिलीवरी फोन कीजिए, शराब मिल जाता है। प्रशासन इस पर नकेल नहीं कसती है? कितना प्रशासन कितना नकेल कसेगा? प्रशासन पर प्रशासन लगा रहता है। शराब बेचने वाला का कहाँ निकलता है दरोगा जी, किस रूट में निकलता है, तो दूसरा रूट से शराब बेचने वाला निकल जाता है। प्रशासन क्या करेगा आप ही बताइए। तो मतलब प्रशासन भी बेबस है ना, मजबूर है? प्रशासन भी मजबूर है, मजबूर है। नीतीश के आ जाइए मित्रेश जी, जावेद जी आइए, ऊपर आइए। हमारे साथ मुखिया जी हैं, मुकेश जी, हम इनसे भी जानेंगे, चूँकि पहली बार मुखिया में बने हैं और बिहार में सबसे युवा मुखिया बनने का खिताब भी इन्हीं के सर है, और ये भी जनता की सेवा में लगे रहते हैं। हम इनसे भी जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक जी से जुड़े हुए लोग रहे हैं, आपस में ही सभी लोग अपने लोग हैं। चुनाव का समय होता है, सब अपने अपना, सबका अधिकार है, सब अपना अपना अधिकार खोजते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी सबसे वाकिफ़ हैं। तो हम जानेंगे मुकेश जी, आपकी नज़र में विधायक जी, आप बैठ के ही बोलिए, आप बैठ जाइए। विधायक जनता की नज़र में, बतौर जनता, हम कैंडिडेट नहीं पूछ रहे हैं, बतौर जनता की नज़र में क्या क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नज़रिए से देखिए विधायक जी का कार्यकाल? सबसे पहले तो द रिपब्लिकन टाइम्स के संपादक महोदय, पत्रकार महोदय एवं सभी दर्शक गण को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र ये लोग हैं कि इतनी मूसलाधार बारिश के बावजूद भी लोग यहाँ जमे हुए हैं कि अपनी बातों को रख सके। ये इस प्रखंड के बुद्धिजीवी होने का एक प्रतीक भी है कि हमारे मसले पर बात हो तो हम उस पर अपनी आवाज़ को जोरदार तरीके से रख सके, चाहे मौसम कुछ भी हो। हम आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इतना मूसलाधार बारिश के बावजूद यहाँ पर हमारे हौसला अफजाई के लिए, हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जी हाँ, बताइए। जी बिल्कुल, हम इन लोगों के बारे में बोले उठे, तब तक में तो आप बोल ही दिए कि दर्शक महोदय के बाद जस्ट जो बात आप बोले हम जरूर बोलते और बोलने ही वाले थे कि यहाँ इस भीषण बारिश में, और जो कि इस बारिश में सबको होता है कि घर में सोए, कोई सबके पास 4 व्हीलर की सुविधा नहीं होती है, बहुत आदमी इसमें जो है बारिश में भीग के आए होंगे, तो ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और जितने भी इस पंडाल में आज इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पे जो भी हमारे देवतुल्य जनता मालिक, अभिभावकगण, बहुत सारे पिता समान हैं, यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधिगण आए हुए हैं, सबों के बड़े बुजुर्गों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप जो है इस भीषण बारिश में आए हैं, और आप लोगों का हमेशा हम ऋणी रहेंगे। और मंचासीन सभी हमारे साथियों को भी सादर प्रणाम, धन्यवाद। और उसके बाद आपने हमसे पूछा कि अभी आप लोग जान रहे होंगे कि हम ग्राम पंचायत साहोगढ़ 2 के वर्तमान मुखिया हैं और मधेपुरा जिला मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं। उनके लिए भी बगल में हमारे मुखिया जी भी बैठे हुए हैं। इन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और आजीवन मरते दम तक इन लोगों का हम ऋणी रहेंगे कि आज जो कुछ भी है इन्हीं लोगों के आशीर्वाद और प्यार के बदौलत। और जहाँ तक हम खुद जो कुछ ही दिन, महीना भी नहीं बचा, कुछ ही दिन में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें निर्दलीय विधायक प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे आप सभी भाई, चाचा, अभिभावकों का आशीर्वाद प्राप्त हो। और जहाँ तक आप एज ए जनता हमसे पूछे कि एक जनता के रूप में विधायक जी के बारे में, तो
आदरणीय चंद्रशेखर बाबू, जो माननीय विधायक जी अभी हम लोगों का वर्तमान में, वो हमारे लिए भी माननीय है, आदरणीय है, हमारे पिता समान है, पूजनीय है। और हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आज से नहीं, शुरुआत से ही कभी भी किसी भी कैंडिडेट के बारे में या किसी भी उम्मीदवार के बारे में, या कोई वर्तमान विधायक हो या एक्स विधायक या जो भी आगे प्रत्याशी है, किसी के भी बारे में किसी के विरोध में बोलने का मेरा न नैतिकता रहा है ऐसा, न स्वभाव रहा है ऐसा, न आज तक जीवन में कोई भी व्यक्ति हमारे एक भी सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं कुछ दिखा सकता है कि हम किसी का पब्लिकली विरोध किए हैं। हाँ, अगर विरोध भी करना होगा तो उनके घर पे जाके उनके समक्ष विरोध करेंगे, लेकिन पब्लिकली आज तक कोई नहीं कर सकता है कि हम कभी भी विधायक जी के कार्यकाल से संतुष्टि आपसे पूछ रहे हैं। और जहां तक बात है कि विधायक जी से कार्यकाल से संतुष्टि का, तो एक बात इस टॉपिक पे और कहना चाहेंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के हम लोगों के जो भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, नेता प्रतिपक्ष, तो एक बात तो जो उनकी बहुत सारे पार्टी के जो है वरीय नेता ऐसे होते हैं जो कि गलत लोगों को, गलत राहों पे चलने वालों को भी टिकट दे देती है, बहुत सारे अपराधी को टिकट दे देते हैं। लेकिन यदि चंद्रशेखर बाबू को आरजेडी से टिकट मिला और हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक पढ़े लिखे और बिल्कुल ही सही नेता है, पढ़े लिखे सच्चे नेता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत विधानसभा में देखने को मिला है कि वहाँ के विधायक अपराधी किस्म के रहते हैं। कम से कम वो तो नहीं है, इतना तो जरूर एज ए जनता, एज ए नेता नहीं, एज ए कैंडिडेट नहीं, एज ए जनता हम ये बात जरूर स्वीकार कहते हैं कि हमारे विधायक जी व्यवहारिक हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत ही अच्छे और सच्चे दिल के हैं। बात बाकी कर्म के बारे में जहाँ तक रहा, तो वो तो आपके समक्ष इस भीषण बारिश में भी हमारे जनता मालिक आए हुए हैं, और आगे भी चुनाव परिणाम क्या होगा नहीं होगा उसका मालिक हम नहीं है और न ही हमारे आदरणीय चंद्रशेखर बाबू हैं, क्योंकि चंद्रशेखर चाचा और हम भी, चंद्रशेखर चाचा वर्तमान विधायक जी हैं, हम विधायक प्रत्याशी हैं, तो जनता मालिक ये तय करेगी कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक जनता का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग सोच होता है। संतुष्टि की बात, हर दृष्टिकोण से अपना अपना पब्लिक का सोचने का तरीका है, अधिकार है। आपकी नजर में क्या विधायक जी पास है या फेल है? अब बताइए, विधायक जी पास है या फेल है? अगर हम मान लीजिए कुछ टिप्पणी करते हैं इसमें, तो फिर तो विरोध करना हो गया, और मेरा नैतिकता ये चीज नहीं कहता है कि हम किसी का विरोध करें। इसके लिए आपकी जनता मालिक स्वतंत्र है, जनता मालिक किसी पे भी टीका टिप्पणी कर सकता है, उसे पूर्ण अधिकार है, वो हम पे भी कर सकता है। जदयू कैंडिडेट हो कि जनस्वराज कैंडिडेट हो कि राजद के कैंडिडेट हो या हमारे आदरणीय चंद्रशेखर प्रसाद जी हो, किसी पे भी वो टीका टिप्पणी स्वतंत्र है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी। हाँ संजीव जी बताइए, घुमा फिरा के नाराजगी भी दिखा दिए और तारीफ भी कर दिए मुकेश जी कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है। मुकेश जी सच को स्वीकारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किस भी नजर आई है। किसी भी लोगों के पास, किसी भी दल के लोगों के पास अगर वह सच पर बात करेगा तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमारे साथी जनस्वराज के उन्होंने भी कहा चंद्रशेखर बाबू बेशक पढ़े लिखे विद्वान लोग, उनके एक बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी जीतते हैं तब भी उपलब्धि नहीं है और हारते हैं तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल भी हारने का सवाल कहाँ है। हम कहते हैं कि यह कैमरामैन जो रिकॉर्ड कर रहा है, अगर यह बेहतर कैमरामैन है जिसको कोई छोड़ेगा जी? नहीं छोड़ेगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के पास संघर्ष का लंबा तजुर्बा है, काम का लंबा तजुर्बा है, वो ज्ञानी है, विद्वान है, एक एक चीज को करना जानते हैं, इम्प्लीमेंट कराना जानते हैं। आज विपक्ष के एमएलए हैं तब भी किसी अधिकारी की हैसियत नहीं होगी। अगर वाजिब बात है तो उनके बात से वो इत्तेफाक रख ले, उनके बात को इनकार कर ले। हम बताते हैं, आज नीतीश बाबू का जहाँ दंश चल रहा है घूसखोरी का, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगता है। दूसरी बात, भाजपा के साथी कह रहे थे बेचारे, देखिए समाज में सत्य बोलिएगा तो समाज सुंदर बनेगा, समाज में झूठ बोलिएगा तो समाज गंदा बनेगा, आपके प्रति भी समाज का रवैया ठीक नहीं रहेगा। इनके विषय में जनता ने बताया कि ये इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल है कि लोगों को प्राइवेट शिक्षा का सहारा लेना पड़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था के विषय में जवाब दे दिया, जनता दे दिया, ये बात क्लियर हो गई है। 17 महीने की सरकार बनी थी महागठबंधन की,
हम बताते हैं तेजस्वी जी की ताकत। इस दुनिया में तेजस्वी जैसा शक्तिमान कोई नहीं है। 700 डॉक्टरों पर कार्रवाई। कौन डॉक्टर? जो विदेश में रहता था और यहाँ पेमेंट लेता था बिहार में, वैसे 700 डॉक्टरों पर कार्रवाई किया, बर्खास्त किया, कैबिनेट मीटिंग बुला करके। यह ताकत किसी में होगा तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। आप जान लीजिए, आपको हम बताते हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने बीएन मंडल विश्वविद्यालय में 18 विषय की स्वीकृति दिलाया। मेरे पास डेटा है, हम डेटा लेकर के आए हैं। बात हम मानते हैं संदीप जी, लेकिन एक बात और, प्रोफेसर के 18 पद सृजित हुए 18 विषय की स्वीकृति से। कहते हैं क्या काम हुआ? 18 प्रोफेसर के पद। व्यवस्था सुधरी नहीं है अभी तक। व्यवस्था सुदृढ़ करना सरकार का काम है। अभी हम सरकार में नहीं है। अभी का हाल क्या है? मृत्यु पर प्रमाण पत्र बनाने में घूस, 5 किलो राशन देता है, उसमें भी 2 किलो घूस। तो यही सरकार है। जो सृजन घोटाला का आरोपी मुख्यमंत्री बनेगा, जो मुख्यमंत्री अचेत रहेगा, उनसे आप विकास की क्या अपेक्षा कर सकते हैं? विकास का लकीर अगर कोई खींचेगा, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव हो सकता है, प्रोफेसर चंद्रशेखर। घोटाला बात बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए किसी भी चीज़ को सत्यापित करने के लिए उसके सबूत की आवश्यकता होती है। तो आपको यदि ये बुझा रहा है कि हमारे सरकार में घोटालाएं हो रही है, घोटाला हो रही है, तो हम अपने साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो घोटाला करता है, बहुत सारे पदाधिकारी अभी सीबीआई के गिरफ्त में जा चुके हैं, और जो घोटाला करेगा वो जाएगा। सम्राट चौधरी जी का प्रमाण पत्र पर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कई सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे कि सही है? देखिए, वो यदि एजुकेशन सर्टिफिकेट पर कोई सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, लगातार वो तेजस्वी जी को 7वीं फेल, 8वीं फेल बोलते थे, 9वीं फेल बोलते थे, तो पता चला कि जनसुराज के सूत्रधार उनका पोल खोल दिए कि ये खुद 7वीं फेल है। ठीक है, तो उनको आप न्यायालय में ले जाइए, जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी न्यायालय के द्वारा वो होगा, उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। शराबबंदी का यहाँ पर बहुत शिकायतें हैं, क्या कहेंगे शराबबंदी को लेकर? देखिए, सबसे ठीक है, शराबबंदी की जहाँ तक सवाल है, उसमें सबसे पहले हमारे अपने समाज को ही सुधरना पड़ेगा। जब तक हमारे समाज स्वयं नहीं सुधरेंगे, शराबबंदी अब कहाँ क्या बनता है, कहाँ से आता है और कैसे आता है, ये कोई लिमिटेशन नहीं है। जहाँ भी शराब पकड़ी जाती है तो उस गाड़ी को जब्त किया जाता है, वैसे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। होम डिलीवरी हो रही है, आपको तो पता ही होगा। वो ठीक है, हम क्या बोले, हम कितना साल हुआ है शराबबंदी लागू किए बिहार में? शराबबंदी 2016 में ही बंदी लागू हुआ था। 16 से लेकर अभी तक काबू नहीं कर पाए शराबबंदी। देखिए, सरकार विभिन्न मुद्दों पर अपनी कुछ न कुछ अपना ये कार्य करते रहते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है और चलते रहती है। जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। शराब आ कैसे जाता है प्रखंड में? अब देखिए, अब कैसे आ जाता है ये मुझे पता नहीं है। तो प्रशासन आपको सर, मेरा आग्रह है कि अगर आपको आवश्यकता हो जाए दारू की, तो 5 मिनट नहीं लगेगा, तुरंत पहुंच जाएगी इस सरकार में। 5 मिनट समय दीजिए, आप हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। क्या कहेंगे? 5 मिनट हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को 5 मिनट कीजिए इस बात को। ऐसा मुझे मालूम नहीं है। ये मालूम नहीं सब मालूम है। मतलब सवाल से भाग रहे हैं। सब मालूम। शराबबंदी का क्या आलम है? शराबबंदी का ये आलम है, जैसे एक बात हम बताए कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो एनडीए सरकार की ये जो प्रवक्ता है, अध्यक्ष जी हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे दीवाने को पत्थर से मत मारिए। आप खाली मुंह से बोलिए कि शराब बिकता है, बोलिए, खाली आउट मत कीजिए। नीतीश बाबू भी यही चाहते हैं, अरे बिकता है बिकने दो, कोई रोको मत, पियो, काला से पियो, मर जाओ। इस सरकार को इस स्थिति में कोई गम नहीं है। नौजवान पीढ़ी बहुत ज्यादा नीतीश जी से मेरा आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि नौजवान सूखे नशा का शिकार हो गया है, स्मैक, चरस, गांजा, हफीम का शिकार है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा इस बड़ी सभा में कि इस शराब को सभी लोग हाथ उठा के बताइए, यहाँ पे शराबबंदी सक्सेस है? नहीं सर, कोई खुश नहीं है शराबबंदी से। शराब की बिक्री तो
पहले से भी ज्यादा हो रही है। पूछिए इस जनता मालिकों से शराब आती कहाँ से आपके प्रखंड में? 5 मिनट में मिल जाएगा सर, कहाँ से आती है? आप जैसे बांध को, जैसे कोसी में बांध को चूहा खा जाता है, उसी तरह चूहे के दिल से शराब निकल जाती है। आप मांगिए तो सही। थोड़ा सा दिखाइए क्या बोल रहे हैं? अरे इधर आइए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? हाँ क्या? अरे शराब 2 मिनट में जेब से निकाल के दे देंगे यहाँ। 2 मिनट शराब शराब नहर पे मिलता है, रोड पे मिलता है, दुकान में मिलता है, हर जगह मिलता है। प्रशासन नेपाल का मतलब नेपाल हो गया है बिहार। सब किराना दुकान में शराब, सब में जहाँ खोजिए तहाँ मिलेगा, हर जगह मिलता है। शराब है। शराबबंदी किसको करता है? घर घर मिलता है, चलिए इधर आइए। मिलता है, झोला में मिलता है। हम मुखिया संघ के अध्यक्ष मुकेश जी से बात करेंगे शराबबंदी पर, खास करके नौजवान पीढ़ी है। आप थोड़ा सा शराबबंदी पर विस्तार पूर्वक बताइए कि इससे हमारा नौजवान पीढ़ी किस गर्त में जा रहा है। सर, शराबबंदी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा किया गया वो बहुत ही अच्छी पहल है। हमारे समाज में शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, वो विफल है। हर जगह शराब जो है बराबर देखने को मिलता है, पेपर में पढ़ने को मिलता है, न्यूज में देखने को मिलता है। यहाँ दारू पकड़ाया, वहाँ वो पी के पकड़ाया, तो वो तो सफल नहीं हुआ, वो तो विफल है। जैसे अभी हमारे जनता मालिक भी कह रहे थे कि पॉकेट से निकाल के दे देंगे, बगल से ला के दे देंगे। तो शराबबंदी हम आग्रह भी करेंगे सभी जनता मालिक से कि शराब कोई अच्छा चीज नहीं है। बोलिएगा शराबबंदी पे, बोलिए क्या कहेंगे शराबबंदी पे, शॉर्ट में बोलिए जल्दी से। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से और इस मंच पर सभी दल के पदाधिकारी एवं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जनता मालिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले बता दूं, जो शराबबंदी, यह शराबबंदी कानून लाने के लिए पहले सरकार को आम जन को मोटिवेट करना चाहिए। समाज का सहयोग नहीं मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारे राज्य के अगल बगल के राज्य में शराब खुली हुई है और आम जनों की इच्छा है, लाता है, बेचता है। हमारा युवा पीढ़ी इस आग में जल के बर्बाद हो रहा है। चलिए हम जनसुराज जी के प्रतिनिधि हैं आफ्ताब जी, उनसे बात करेंगे। शराबबंदी पे थोड़ा सा आप बोलिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने बड़ा क्लियर क्रिस्टल पिक्चर दिया है शराबबंदी पे कि अगर जनसुराज की सरकार आती है तो 24 घंटे के अंदर शराब को लीगलाइज कर दिया जाएगा। वर्तमान में क्या स्थिति है? और वर्तमान में जो अभी स्थिति है, तो आप मेरे साथी सही बोल रहे थे, सारे दर्शक वृंदा में जो भी बैठे हुए हैं, कि आज शराबबंदी नाम का है। यहाँ तो है रात को पी सुबह को तौबा की, रात को पी सुबह को तौबा की, रिंद के रिंद भी रहे जन्नत भी हाथ से न गई। नीतीश कुमार जी का ये हाल है। नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द बैठने वाले लोगों से भी पूछेंगे तो शराबबंदी पहले न थी ना अभी है और ना हो पाएगी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बना रखी है। और शराबबंदी के नाम पे तो लोग, जो शरीफ लोग, सब जेल चले गए। खाने, अब कल दिन कहेंगे सिगरेट पीने वाले जेल जाएंगे, खैनी खाने वाले जेल चले जाएंगे, पूरा बिहारी ही जेल चला जाएगा। तो इस नीति का और इस कानून का हम घोर विरोधी भी हैं। कारण है कि आप देखेंगे कि स्मैक का नशा, सूखा नशा इस तरह बढ़ा, आज अपराध इस तरह बढ़ रहे हैं ड्यू टू शराबबंदी। वो क्या कर रहे हैं कि शराब तो मिल रहा है, तस्कर के माध्यम से चुरा के शराब पी रहे हैं। एक लत ऐसी लग गई कि जो चीजें मिल नहीं रही है, यही अगर लीगलाइज होती तो बहुत बड़ा शराब से जो आमदनी था वो शिक्षा के बजट पे खर्च होता था। तो ये बात आम जनों को समझना पड़ेगा। सिर्फ ऐसी नीतियां बना देने से, जहां सरकार के खजाने में जो पैसा आ रहा था, तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर, प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार आने पर, जनसुराज की सरकार आने पर शराब को लीगलाइज कर दिया जाएगा। वो इसलिए कि आपको दुकानों में मिलेगी और लिमिटेड आधार कार्ड के माध्यम से ये भी पता चलेगा कि शराब कौन किस मात्रा में ले सकता है और लेना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आपने सुना क्या कहा लोगों ने शराबबंदी पे? यहाँ के लोग भी कह रहे हैं, कुछ तो बोलिए। जवान पीढ़ी तो बर्बाद हो रहा है ना। शराब से तो जवान पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। सरकार को इस दिशा में क्या करनी चाहिए? असर पड़ रही है, मानते हैं इस बात को, लेकिन हमारे समाज को भी इस तरह के बातों से जगना चाहिए। सरकार कोई एक मुख्यमंत्री से पूरे समाज का उद्धार नहीं हो सकता। समाज में वैसे हमारे सामाजिक तत्व के लोग हैं,
जो थोड़ा ये सहारा करेंगे, पुलिस प्रशासन को शिकायत करेंगे, तब ये बंद हो सकती है। पुलिस को पता नहीं है कि शराब का पुलिस, देखिए पुलिस को पता है, मैं थाना में बैठ के तो नहीं पुलिस का पहरा करते रहता ये हूँ। अंदाजा होगा ना आपको? ये क्या हम अंदाजा लगाइए, आप पुलिस से जाके पूछिए, ये आप पुलिस से पूछ सकते हैं ना। जनप्रतिनिधि हैं आप, यहाँ से। जनप्रतिनिधि हैं, पुलिस जहाँ पर पता जिम्मेदारी से नहीं बात करते हैं। पुलिस को जहाँ शिकायत मिलती है वहाँ पुलिस लोग जाते हैं और उनको पकड़ करके जेल भेजते हैं। जो भारतीय एक्ट में जो नियम है उसी नियम के अनुसार न काम किया जाएगा। बनाने के लिए और क्या पहल हो सकता है? क्या बोले? और किस तरह का कदम उठाया जा सकता है? इस तरह का कदम, जो सरकार का कदम निरंतर चलते रहता है, सरकार का जो कदम चलेगा जाहिर सी बात है, सिर्फ एक मुख्यमंत्री के आह्वान से, कानून बना देने से कोई भी कानून सरजमीन पर पूरी तरह नाफिज नहीं होगी। उसमें आम आवाम का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मंशा पर सवाल ज़रूर उठ रहा है, जिस तरह से शराब का कारोबार बिहार में फल फूल रहा है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में छोटा बच्चा होम डिलीवरी कर रहा है, प्रशासन कहाँ है, ये सवाल तो सरकार से बनती ही है। हम बात करेंगे आरजेडी के, अपना शुभ नाम बताइए। राजनंदन कुमार, प्रखंड अध्यक्ष युवा। साथ ही आज का जो आपका ये कार्यक्रम था कि जनता की नज़र में विधायक पास या फेल, तो आज निश्चित रूप से मौन से ही सही सारे विपक्षी ने भी साबित कर दिया कि हमारे जो विधायक है निश्चित रूप से पास है। क्या कहना चाह रहे, शॉर्ट में बात कीजिएगा। आप शराबबंदी पर सवाल कर रहे थे, या देखिए, दिखाइए थोड़ा सा। जेडीयू नेता शराब कारोबारी पुलिस केस दर्ज हुआ, लेकिन अभी भी वह जदयू में पद पर बना हुआ है। तो यह वही कैसे शराबबंदी की बात करते हैं आप? सरकार के लोग, जीतन राम मांझी का क्या बयान है शराब के मामले में, चिराग पासवान का क्या बयान है, नीतीश कुमार जी मधेपुरा में जहाँ ठहरते हैं उसके बगल में शराब का बड़ा कारोबार होता है, शराब बंद होने वाला है। नीतीश जी के गृह क्षेत्र नालंदा में शराब का बड़ा कारोबारी पकड़ाया, क्या शराब बंद होने वाला है? यह सब होने वाला नहीं है। तो नीतीश जी के राज में शराबबंदी फेल है, इसमें एक सब यह चरम पर है, और हर मामले में नीतीश कुमार फेल है। जहाँ तक बात है हमारे नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर की, वह बेजोर है, अटूट है, वह फिर से चौका लगाएंगे इस बार मधेपुरा जिले में। ठीक है। मुकेश जी शॉर्ट में बोलिए जल्दी से। उनसे हम आग्रह करेंगे कि कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, यदि बुरा ना माने और अनुमति दे तो कुछ पूछना चाहते हैं। यदि कोई भी इंसान किसी चीज का क्रेडिट ले रहा है तो उसे किसी चीज की यदि कमी नहीं हो रहा है तो वो भी स्वीकार करना चाहिए कि ये कमी हमसे, हमारे वजह से, हमारे गलती की वजह से, हमारे अनदेखी की वजह से हुई है। अभी हमारे संजीव भैया जी बोले कि मृत्यु प्रमाण पत्र में भी घूस लगता है, बिल्कुल सही बात है। थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल कार्यालय हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि हम ये कहते हैं कि फलाना जगह रोड बन गया, माननीय विधायक जी के सौजन्य से इतना शिक्षक का बहाली हो गया, माननीय विधायक जी के सौजन्य से, तो ये भी तो हम कह सकते हैं। और संजीव बाबू से हम ये सवाल पूछते हैं कि आखिर यहाँ के 15 वर्षों से चंद्रशेखर बाबू यहाँ के आदरणीय विधायक रहे हैं, क्यों नहीं वो भ्रष्टाचारी पे लगाम लगा पाए, क्यों नहीं इसमें विफल हो पाए? क्या उसमें वो क्षमता नहीं थी, जनता में वो अधिकार नहीं दिए गए? भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने में विधायक, देखिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का अगर सवाल है तो पप्पू यादव भी बाहुबली सांसद इस मधेपुरा से रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दिए? भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकता है कोई, वह ताकत दो जगह, एक सरकार में, एक जनता में। जनता जब जाग जाएगी सरकार को उखाड़ के फेंक देगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगा। और या नहीं तो सरकार अगर चाहेगी कल से 1 रुपया भी किसी चीज में घूस नहीं लगेगा। तेजस्वी ने चाहा, चंद्रशेखर जी ने चाहा, शिक्षा मंत्री रहते, शिक्षक की बहाली हुई, 1 रुपया कहीं घूस नहीं लगा। चलिए आप भी अपनी बात को शॉर्ट में रखिए जल्दी से। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। जी, बारिश काफ़ी हो रही है और मैं आपको बताऊं यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रशांत किशोर जी, अभी आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन कबल सदन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सिर्फ एक सवाल किया था आपके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पे। उस पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सम्राट चौधरी ने कहा, चुप चारा चोर का बेटा चुप।
ये स्थिति थी। उसके बाद सिर्फ एक बिहार का लाल है प्रशांत किशोर, जिन्होंने इस तरह बीजेपी के बड़े मंत्री और एनडीए के मंत्री अशोक चौधरी का बखिया उधेड़े हैं। आप जाके सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि किस तरह वो नामकरण कर रहे थे। 7वीं फेल हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, और किस तरह बीजेपी का ये स्थिति, इस तरह उन्होंने पुंगी बजाया है कि आप देख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, विपक्ष के लीडर हैं और चिल्लाना नहीं है, बात रखिए, या तो आप बात रखिए। नहीं, मैं बात रखूंगा अपनी। नहीं, बात रखिए, तरीके से रखिए, पढ़े लिखे लोगों की तरह रखिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक ऐसा इंसान है, अगर भ्रष्टाचार को आप खत्म करना चाहते हैं तो जनता का राज लाइए। और यहाँ भी हमारे संभावित प्रत्याशी शशि जी हैं, डॉक्टर यहाँ कैंडिडेट का नाम नहीं आने। चलिए यहाँ हो गया हम कार्यक्रम खत्म करेंगे। आप भाई साहब से एक और सवाल पूछना चाहते हैं संजय भाई, अभी तो ये बोल के टाल दिए, क्योंकि 21 महीना यही चंद्रशेखर बाबू सरकार में रहे थे, 17 महीना, तो उस समय कहाँ भ्रष्टाचारी खत्म हुआ ब्लॉक में, थाना में वगैरह। और दूसरा सवाल है कि अभी पीछे से एक छात्रा बनी थी और एक दो साथी बोले थे कि कोई नेता को अक्सर देखा जाता है कि जब 2-4-6 महीना बचता है तब जो है वो फील्ड में एक्टिव हो जाता है। क्या हम, देखिए, मेरा पर्सनली किसी का विरोध करने का सेंस नहीं है, ऐसा सवाल है, लेकिन इनसे अनुमति लेके हम सवाल कर रहे हैं। यही स्थान है, आप लोग यहाँ ज्यादातर इसमें घलार प्रखंड के जो भी होंगे जानते होंगे कि आज से 2 या 2.5-3 साल पहले की बात है, बगल की मंडल टोली की एक लड़की का ट्रक एक्सीडेंट में पैर कट गया था। क्या उस समय हमारे माननीय विधायक जी कौन थे? कोई और थे क्या कि यही आदरणीय चंद्रशेखर बाबू थे? उस समय चंद्रशेखर बाबू विधायक थे, ताकि कहाँ थे? इसी विधानसभा में थे या कहीं विदेश में थे? क्यों नहीं आए थे? यही मुकेश कुमार है जो कि उस दिन भी यहाँ आने का कार्य किया, और आज से 2.5 साल पहले का घटना है। क्योंकि एक विधायक जी के लिए 5 साल ये सोच रहना चाहिए, चाहे विधायक पद पे कोई भी हो, इनका सोच ये रहना चाहिए कि जिस तरह चुनाव के 1 महीना हम एक्टिव रहते हैं, उसी तरह 5 साल एक्टिव रहे, तभी वो जनता का सच्चा जनसेवक हुआ। देखिए, आप केवल एक भेलार की बात करते हैं, ऐसा हजारों प्रोफेसर चंद्रशेखर वह शख्स है जो केवल अपने मधेपुरा विधानसभा का नहीं, आपके सहरसा विधानसभा का, आलमनगर का, बिहारीगंज का, सिंहेश्वर का, सुपौल तक के मरीजों का इलाज कराने का अगर ताकत कोई रखता है वह प्रोफेसर चंद्रशेखर का नाम है। आप जनता से पूछिए कितने लोगों का यहाँ पर इलाज हुआ है। बहुत लंबा कार्यक्रम चल चुका है, शॉर्ट में बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, मुखिया जी जो जवाब दिया कि भ्रष्टाचार पर चंद्रशेखर जी क्यों नहीं लगाम दिए, अरे मुखिया जी सत्ता में बैठे हुए मंत्री को और मुख्यमंत्री को कहिए ना, एक मिनट, उसको बोल दिया ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा नहीं लेगा, तब भ्रष्टाचार कर देगा। एक वीडियो का ट्रांसफर पोस्टिंग में 10 लाख 15 लाख इसीलिए हम 17 महीने के सवाल किए। कहाँ तक जनस्वराज की बात है, जनस्वराज कहाँ तक हमने पहले बोला कि सब कहाँ तक जनस्वराज की बात है, जवाब दिए कहाँ तक जनस्वराज की बात है। भैया ने बोले कि जनस्वराज ही बीजेपी का बी टीम है, जो कि हर मोदी सरकार, मोदी जनस्वराज की ने 200 करोड़ रुपया लेके हर मोदी हो गया ना। बीजेपी का अगर बी टीम होता, बीजेपी का बी टीम होता, मैं बोल दिया ना, आपने जवाब क्यों नहीं? बीजेपी ठीक है भाई सुन लो ना जवाब। बीजेपी का अगर बी टीम होता तो लालू प्रसाद यादव को सबसे पहले मुख्यमंत्री इसी जनता दल में थे, तो बीजेपी ने ही सपोर्ट करके बनाया था, पहली बात। दूसरी बात, अगर बीजेपी की बी टीम होते तो आज बीजेपी के सपोर्ट नहीं होते।
बैठिए, हो गया। आप सभी ने देखा कि सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रखे। इन सभी के बातों पर आप कितने मुतमईन हैं, कितने संतुष्ट हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस खबर पर, इस मौजू पर जो जनता की नज़र में विधायक जी पास या फेल, इस मौजू पर हमारा आज का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम फिर दूसरे विधानसभा में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।